नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। वही पेड़ ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, टिकाऊ होता है, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हो, और वही बिजनेस बुलंदी तक पहुंचता है जिसका अकाउंट्स मजबूत हो। अगर पेड़ की जड़ ना मजबूत हो, अगर पेड़ की जड़ मजबूत ना हो तो पेड़ क्या होगा, उखड़ जाएगा। अगर पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ उखड़ जाता है। और बिजनेस में अकाउंट्स अगर मजबूत नहीं है तो बिजनेस बिखर जाता है। तो आइए इसी पॉइंट पर हम जो आपको बात करने वाले कि ये जो फिर से आपको 15 अकाउंट्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को और 15 रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने हावी होने वाली है। अगर कहीं भी इस अकाउंट्स वाले इसको लाइट लेते हैं तो कंपनी और बिजनेस में काफ़ी बिखराव आने का चांस रहेगा। तो फर्स्ट क्या है आपका कि नॉलेज ऑफ द लोन। जब कंपनी कोई लोन लेती है तो किस तरह का लोन लिए, कितना साल का लिए, ये लोन का भी उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। बिजनेस लोन कितना है, कौन से बैंक से लोन है, उसका प्रीमियर क्या है। सेकंड क्या है कि अपडेट द लिस्ट ऑफ लोन, ईएमआई का भी उसको रिकॉर्ड मतलब रहना चाहिए कि कब कौन सा ईएमआई कब भरना है। लिस्ट आउट बना के उसको डेली अप टू डेट करना चाहिए। कि देखिए ऑनर क्या होता है, मालिक क्या होता है, उसको नंबर ऑफ बहुत सारे वर्क रहता है, कंपनी का टेंशन रहता है, लेबर का टेंशन रहता है, बिजनेस का टेंशन रहता है, मनी मैनेजमेंट का टेंशन रहता है। तो अकाउंट्स वालों को ईएमआई का भी रिमाइंड करते रहना चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल्स, कंपनी में मान लीजिए जितने भी व्हीकल्स होती है सबका एक इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस कब ड्यू होने वाला है अकाउंट्स वाले के नॉलेज में रहना चाहिए। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि अपडेट द रिन्यूअल ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेट। कंपनी का आईएसओ सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपका 4 ऑर्गेनाइजेशन है, संध्या एंटरप्राइजेज, संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स, इस तरह के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका आईएसओ सर्टिफिकेट है। और सारे जो है कब उनका रिन्यूअल होने वाला है, ये सारी चीज़ एक लिस्ट आउट होना चाहिए कि ये का इसका ये रिन्यूअल टाइम है। अपडेट द टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब जितना भी सर्टिफिकेट आपके कंपनी के है, जिससे आपका जीएसटी है, मतलब उद्योग है, एमएसएमई है, जितना भी सर्टिफिकेट कंपनी के अंडर में वो आपको अपडेट आपको मालूम होना चाहिए, खोलना रहना चाहिए। इसके बाद लिस्ट ऑफ द प्रीमियर ऑफ एलआईसी, जैसे कि आपका कोई कंपनी ने आपके स्टाफ को या मैनेजमेंट के फैमिली मेंबर का कुछ एलआईसी है तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन सा एलआईसी की प्रीमियर क्या है, कितने टाइम में भरना है, ये सारे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस, अगर कंपनी किसी का मेडिकल इंश्योरेंस करती है तो डॉक्यूमेंट्स पूरा अकाउंट्स में रहना चाहिए। कभी उसका कुछ प्रॉब्लम आता है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले करके उसको सेम मौके पर हॉस्पिटल में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आप अपडेट द फैक्ट्री अदर सर्टिफिकेट, तो मतलब और भी बहुत सारे जो सर्टिफिकेट रहते हैं आपको नॉलेज होना चाहिए। और जब तक आपको बहुत सारा सर्टिफिकेशन का नॉलेज नहीं रहता है तो कंपनी में अकाउंटेंट का भूमिका आप ज़्यादा दिन नहीं निकाल सकते और ज़्यादा दिन उस कंपनी का एक बैकबोन की तरह काम नहीं कर सकते। आगे हम बात करें अपडेट द फैक्ट्री लाइसेंस, जितने भी लाइसेंस है उसको अपडेट करते रहिए। 10th जो है कि लेबर लाइसेंस का भी होना बहुत जरूरी है और उसको साल में एक बार आपको अप टू डेट करते रहना चाहिए, रिन्यूअल करते रहना चाहिए। अगर नहीं है तो लेबर लाइसेंस के लिए अकाउंटेंट को फोर्स करते रहना चाहिए। अपडेट द पॉल्यूशन लाइसेंस, और पॉल्यूशन लाइसेंस भी अगर मैन्युफैक्चरिंग आपका है तो मान लीजिए पॉल्यूशन लाइसेंस में अगर ग्रीन है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसको ईजी मिल जाता है, अगर ऑरेंज है तो आपका ईजी मिल जाता है, लेकिन वही रेड जोन में जाएगा तो वहाँ पे आपको पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कि जैसे कि प्रॉपर जो है आपका ट्रेड लाइसेंस भी होना चाहिए। जैसे कि जीएचएम से म्यूनिसिपल वालों के थ्रू अगर म्यूनिसिपल वाले आते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए आपको कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग है या कोई छोटा सा बिजनेस है या कुछ भी आप करते हो तो ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है। जैसे आपके समोसे भी बेचते हैं, होटल भी चलाते हो, किराना दुकान भी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते हो। इसका प्रॉपर फाइलिंग, जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए, सीरियल नंबर का होना चाहिए, वहाँ पर लिस्ट आउट होना चाहिए कि जैसे आप नहीं आए तो आप अगर लीव पे हो तो दूसरा भी उस फाइल को इमीडिएटली जरूरत पड़ने पर निकाल सके। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द डेली एक्सपेंसेस, जितना भी आपका डेली का एक्सपेंसेस होता है कंपनी में या ऑफिस में
अप टू डेट मॉर्निंग में आते हैं उसको अप टू डेट कर देना चाहिए। एक अकाउंट्स का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिकॉर्ड द रिन्यूअल, जैसे जितने भी आपका ये रिन्यूअल होने वाला सर्टिफिकेट है, जितने काम करने वाले लोग हैं, सबका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ESI कार्ड का रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। तो हमारे पास आप जितने ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स पे ही आता है, जिससे जहाँ पर भी अकाउंट्स जो होता है वही मनी मैनेजमेंट करता है। अगर सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जब भी आप मालिक को ध्यान में क्या आता है कि हमारे पास फंड्स कितना है, फंड्स कितना आने का, फिर फंड्स कितने जाने का, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अगर अकाउंट्स किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फैक्ट्री में अगर अकाउंट्स प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं किया जाता है तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। अगर इस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि मेरा जो मनोबल है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो भी अभी अब हमारे इस पूरे मंथ जो आपका बिजनेस रिलेटेड ही बिजनेस आने वाले हैं, अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस चेहरे को याद करिए, ताकि हम, और अगर कुछ भी आपको और भी नया वीडियो चाहिए कुछ और तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।